मुंबई हिट एंड रन मामले की अब हम बात करेंगे। लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और अब कहा जा रहा है कि आरोपी के पिता पर एक्शन लिया गया है। कल भी आपने सुना होगा, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आरोपी के पिता को पहले उसे छुपाने की कोशिश की गई और अब बचाने की कोशिश हो रही है। राज शाह को डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया गया है। शिवसेना ने राजेश शाह को डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया है। वारदात के 3 दिन के बाद आरोपी के पिता पर एक्शन लिया गया है। बार बार सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आरोपी जो है वो कद्दावर फैमिली से बिलोंग करता है। पैसे और सत्ता के दम पर यहां पूरी तरह से आरोपी को बचा लिया गया है। विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। तो सवाल देखिए कई है। यहाँ सवाल ये कि आखिरकार 3 दिन तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती। मिहिर शाह की गिरफ्तारी अब हुई है। मिहिर ने शराब पी या नहीं पी, ये अब कैसे प्रूव कर पाएगी हालांकि कोर्ट में पुलिस, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए आरोप क्या है। दूसरा आरोप ये है कि पब के बिल, सीसीटीवी फुटेज सबूत हैं। पुलिस ये बात बोल रही है कि ठीक है, लेकिन जो कोर्ट में सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है वो आपके ब्लड सैंपल से ही, जो आपने शराब किस मात्रा में पी, कितनी पी। अब वो 3 दिन के बाद वो टेस्ट होना और उसमें शराब के सबूत मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पुलिस अपनी दलीलें जरूर दे रही है। पहचान छिपाने के लिए मिहिर ने शेविंग की, ये भी खबर आ रही है। ये भी पांचवा जो आरोप है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3 दिन के बाद पूरे रिश्तेदार मिहिर को छुपाते रहे और इसके पीछे की रणनीति ही यही मानी जा रही ताकि ये खुलासा ना हो पाए कि उसने शराब पी थी या नहीं पी थी। वहीं छठा आरोप कि खुद बीएमडब्ल्यू चला रहा था मिहिर, हालांकि ड्राइवर को उसने पीछे बैठाया और कहा लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, उसी वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है। पहले उनके पिता के ऊपर ये भी आरोप लगे कि ड्राइवर को ही इसका आरोपी बना देना चाह रहे थे, इस पूरी घटना का जिम्मेदार बता देना चाह रहे थे। अपने बेटे को उन्होंने भागने के लिए भी कहा था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें आरोपी मिहिर की बीएमडब्ल्यू कार भी बरामद हो गई है, जिससे आगे टक्कर लगी थी और वहीं पहिए और बोनट में महिला फंसकर जिनकी मौत हुई थी वारदात के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ चला गया था। और फिर उसके बाद इनकी बहन ने और इनकी माँ, भाई, तमाम नाम आ रहे हैं जिन्होंने 3 दिन तक इसको छिपाने में मदद की है। यहाँ एक रिजॉर्ट में भी वो रुका। 8 जुलाई की शाम दूसरे रिजॉर्ट में मिहिर को शिफ्ट किया गया। तो किस तरह वो इधर उधर भागता रहा इन 3 दिनों तक ताकि पुलिस के शिकंजे पर ना आए, लेकिन आरोप पुलिस पर भी लगते नजर आ रहे हैं। अब कार्रवाई के नाम पर आज उस बार पर एक्शन हुआ, बुलडोजर वहां पर चला है और ये बताया गया कि कुछ एरिया अवैध था जिस पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें वजह क्या रही, 25 साल से कम उम्र वालों को हाई ड्रिंक्स पिलाना, ये एक बड़ा आरोप, इसलिए एक्शन हुई। तय समय सीमा से ज्यादा समय तक के लिए बार जो है वो खुला, इसलिए भी इस बार पर एक्शन हुआ। पहले इस बार को सील कर दिया गया था और आज अवैध निर्माण को ढाया गया है। बार के अंदर स्ट्रक्चर में अवैध रूप से कई बदलाव किए गए थे, इसलिए भी इस पर एक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब पर सियासी वार भी हो रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो ड्रग्स के नशे में था और ये नशा जो है वो रिकॉर्ड में, मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए 3 दिन तक उसको फरार किया था, छुपाया था और बाद में उनको लाया गया है, अरेस्ट किया। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका इस प्रकरण को लूज करने की कोशिश की है, आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश की है। ये मैं तो ये कहूंगा कि इसकी एसआईटी मार्फत जांच होनी चाहिए। जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं, ये पता थोड़ी चलेगा, इसीलिए उसको छुपाया गया। पुलिस को पता था कि वो कहाँ है, फिर भी उसको नहीं। उसके 2 बार उसने खुद की टेस्ट करवाई और उसको जब लगा कि अभी मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है, तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया। ये स्पष्ट है। और निरपराध महिला की जान गई, उसके ऊपर कोई मदद उसको करने की कोशिश नहीं की सरकार ने। There is an entitlement, there is a responsibility, and there needs to be a collective consciousness when somebody loses life in drunken cases of driving. I hope we've learned from Pune and Mumbai, because this is the takeaway in the days to come. There has to be fear of law, there will be justice, and there will be natural justice with no political insulation. आइए हम आपको सीधे मुंबई दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। दीपेश, 2 बात। पहले तो आरोपी के पिता पर यह कार्रवाई, इसका राजनीतिक संदेश क्या जाएगा? क्या विपक्ष से अपनी जीत बताएगा?
या सत्ता पक्ष इस पर अपनी तरफ से की गई कार्रवाई बताएगा? और दूसरा, जांच कैसी चल रही है दीपेश? से देखिए, दोनों ही पक्ष जो हैं, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, दोनों ही अब इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले दिन से एक्सीडेंट के जो है इस पर राजनीति शुरू हो गई थी। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा था, तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहा था और कह रहा था कि जो भी होगा उसे सजा दी जाएगी। हमने जी, और इसी के तहत एक जो अरेस्ट हुई थी मिहिर शाह के पिता को, इसका मैसेज भी एक इसी प्रकार से दिया गया था। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो मिहिर शाह के पिता हैं राजेश शाह, उनको पार्टी से निकालने में कहीं ना कहीं देरी की गई है, क्योंकि 3 दिन का समय लिया गया, जबकि पहले दिन ही उनको अरेस्ट कर दिया गया था और 24 घंटे के अंदर उनको बेल भी हो गई थी। तो ये कार्रवाई पहले दिन ही क्यों नहीं की गई? तो वहीं जो सत्ता पक्ष है, सरकार का कहना है कि हमने कार्रवाई की है, सारे बातों को ध्यान में रखकर पूरी छानबीन कर जांच कर ही कार्रवाई की जाती है, और उसके लिए समय लगता है, और इसीलिए 3 दिन का समय लगा। तो सही, एक तरफ से कहा जाए तो दोनों ही पक्ष जो हैं अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय भी है दोनों की ही ओर से लेने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पुलिस की जांच की अगर हम बात करें तो थोड़ी ही देर में मिहिर शाह जो है मुख्य अभियुक्त, उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। सही दीपेश, बुलडोजर चला है उस रिजॉर्ट पर, और उसके अलावा जांच में अभी तक और क्या कुछ पता चल पाया है? किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? महाराष्ट्र का एक्साइज डिपार्टमेंट हरकत में आया था, जिन्होंने उस बार को सील किया था, तपस बार को, जहां पर मिहिर और उसके दोस्तों ने पार्टी की थी एक्सीडेंट से पहले। वहां से निकलकर मिहिर मरीन ड्राइव की तरफ गया, फिर वहां से जब वो वापस लौट रहा था तब ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद अब एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना था कि जो 24-25 साल से कम उम्र के हैं उनको हार्डकोर ड्रिंक्स सर्व करने की इजाजत होटल्स को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो मिहिर है और उसके दोस्त थे, जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, उनको हार्ड ड्रिंक्स सर्व किए गए। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। तो आज मुंबई महानगर पालिका हरकत में आई है। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि जो इनलीगल स्ट्रक्चर था, अनऑथोराइज स्ट्रक्चर था, उसको डिमोलिश किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटना होने के बाद ही प्रशासन क्यों हरकत में आता है? क्या इसके पहले एक्साइज डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था, या ये नहीं पता कर सकती थी एक्साइज डिपार्टमेंट कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को वहां पे हार्ड ड्रिंक सर्व किए जा रही हैं? क्या मुंबई महानगर पालिका को इससे पहले इनलीगल स्ट्रक्चर नहीं दिखा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही दीपेश, बहुत धन्यवाद आपका। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे।